जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, संविधान चालीसा का आज का पाठ बाकी है, इसलिए समय आज कम मिला, बहुत व्यवस्था थी। तो मैंने कहा कि अब करेंगे संविधान चालीसा का पाठ, क्योंकि 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक लगातार वो पाठ करना है। और 26 जनवरी को जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ, अर्थात अपना खुद का संविधान देश का अपना अडॉप्ट हुआ, लागू हुआ, ये महान संविधान तो इसलिए 26 तारीख तक हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट हो रहा है और अभी डे टू डे जिस तरीके से 22 जनवरी पास आ रही है, मंदिर में के उद्घाटन का समय पास आ रहा है, उतनी तेजी के साथ देश में धार्मिक गतिविधियां बहुत तेज हो रही हैं। इस तरह से हो रहा है कि घरों घरों में जाकर के महिलाएं, पुरुष, तमाम लोगों को कोई चावल दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि 22 तारीख को खीर अपने पैसे से बनाना, मगर ये 4 चावल उसमें डाल लेना। 22 को करना और बांटना, कीर्तन में आना, ये करना वो करना। और यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है कि झंडे बांट रहे हैं, घर घर में जाके झंडे दे रहे हैं। तिरंगा झंडा तो दिखाई नहीं दे रहा। 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस सामने है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। तिरंगे झंडे को कोई नहीं बांट रहा है, धार्मिक झंडे बांटे जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन हुए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात का इल्म है कि भाई, चाहे दुनिया एक तरफ हो, लेकिन मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, शहीद आजम भगत सिंह का सिपाही हूँ। लेकिन मैं सब ये देख करके आंख मूंदे नहीं बैठा रह सकता, भले ही चाहे मेरे लोग भी क्यों ना मेरा विरोध करें। मैं बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा, तुम्हारे सच्चाई और हकीकत बताता रहूँगा। आप चाहे जितने भी भक्त बन जाओ, जितने भी आप आंख मूंद लो संविधान की तरफ से, हमारे महानायकों के संघर्षों की तरफ से जितना मर्जी आंखें मूंद लो, मगर मैं बोलता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा। मत सुनो, मत मानो, लेकिन एक दिन आएगा कि जब गुलामी तुम्हारे पैरों को जकड़ लेगी, तुम्हारी शिक्षा छीन लेगी, तुम्हारे रोजगार तो छीन चुके हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, फिर और ज़्यादा वो छीन चुके होंगे और तुम्हें वही जातिगत पेशे करने पे मजबूर किया जाएगा। जो तुमने थोड़ा बहुत संविधान की वजह से हासिल किया है, वो सब छीन लिया जाएगा। जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होंगे, तो तब तुम्हें महानायकों की तो याद आएगी आएगी, लेकिन मेरी भी याद आएगी कि एक आदमी था पागल अज्ञानी, जो लगातार बोल रहा था, लेकिन हम सुन नहीं रहे थे। लेकिन मैं बोलता रहूँगा, मैं करता रहूँगा, गुणगान करता रहूँगा इस महान संविधान के और अपने महान नायकों के। और वही गुणगान करने में अभी आया हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई, तुम्हें शिक्षा कैसे मिली। 1948 में महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख, उनके भाई, उन तमाम लोगों ने मिलकर के इस देश में अछूतों का
शिक्षा का आंदोलन शुरू किया, उनको शिक्षा देने की शुरुआत की, स्कूल खोले महिलाओं के लिए, अछूतों के लिए। उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्कूल खोले, लड़ाई शुरू की, शिक्षा देने की शुरुआत की। बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के जमीन जंगल के अधिकार के लिए जेल गए, शहीद हो गए, 25 साल की युवावस्था में शहीद हो गए। साहू जी महाराज जिन्होंने रिजर्वेशन के द्वार खोले, ब्राह्मणों से हमारे लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने पिछड़ों के लिए, अछूतों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया अपने राज्य में। संत गाडगे महाराज, परम पूज्य संत गाडगे महाराज जो धार्मिक गुरु तो थे, लेकिन उन्होंने नालियां साफ करके हमारे लिए शिक्षा के स्कूल खोले। वो बाबा साहब को बहुत प्यार करते थे। बाबा साहब वो महायोद्धा, वो आया हमारे लिए वापस पढ़ लिख करके विदेश से, गालियां खाने, अपमान सहने। जब तुम्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था इस देश में, सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से, नदियों से, बावड़ियों से पानी नहीं लिया जाता था तुम अछूतों को, तब वो महानायक बन के आया। 1927 में उसने चावदार तालाब, महाराष्ट्र, वहां पर सत्याग्रह किया, लाठियां खाई, गालियां सही, अपमान सहा, तिरस्कार सहा, लेकिन वो डटा रहा। और उस महानायक ने हमें पानी के, पीने का पानी का अधिकार दिलवाया। 1927, 20 मार्च 1927, वो महानायक नौजवान विदेश पढ़ के आया। चाहता तो रुक सकता था विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी रुक सकता था, अपने बच्चे ले जाता। आया हमारे लिए। मार्च 1930, मार्च 1930, जिन मंदिरों में तुम आज खुशी खुशी जा रहे हो, कालाराम मंदिर पुणे, नासिक, कालाराम मंदिर नासिक में मंदिर प्रवेश का, अछूतों को प्रवेश का आंदोलन बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने कहा कि ये अछूत, ये भी इंसान है, इस धरती पे पैदा हुए हैं, तो इस धरती पे जो भी चीजें हैं उसका उपभोग करने का, उसमें जाने का इनका अधिकार है। बाबा साहब ने 1930 में कालाराम मंदिर नासिक में प्रवेश करवाया। भारी संघर्ष हुआ था, चोट लगी बाबा साहब को, पत्थर फेंके गए, लाठियां भांजी गईं, पूरे आंदोलन को तितर बितर किया गया, लेकिन वो डटा रहा। और जिस मंदिरों में जहां तुम जा रहे हो, जिन भगवानों के चक्रों में, उस मंदिर में, कालाराम मंदिर नासिक में बोल रहा हूं, देख लो, बाबा साहब ने प्रवेश करवाया कि ये इंसान है, अछूत भी इंसान है, इनको भी इन मंदिरों में जाने का पूर्ण अधिकार है। वो अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया। वो महानायक लड़ता रहा हमारे लिए। गोलमेज सम्मेलन में हमारे लिए राजनीतिक अधिकार लेकर के आया, लड़के लेके आया, इन मनुवादियों से लड़के लेके आया, और हमें वोट का अधिकार दिलवाया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिलवाया, पार्टी बनाने का अधिकार दिलवाया, संगठन बनाने का अधिकार दिलवाया। वो महानायक जब इस देश का पहला श्रम मंत्री बना अंग्रेजी सरकार में 1942 में, तो उसने हमें इस देश में, हमें लेबर कानून दिए, हमें इस देश में मिनिमम वेजेस दिया, कि जिससे कि हम उन मालिकों को, जो कि हमें काम करवा लेते थे, झाड़ू लगवा लेते थे, मोहल्ला कमाने जाती थी हमारी बहन बेटियां, उनके खेतों खलियानों में काम हमारे लोग करते थे, मगर वो उनको मिनिमम वेजेस नहीं देते थे, मेहनताना नहीं देते थे,
ऊपर से फेंक के रोटी फेंक के देते थे। बाबा साहब ने कहा नहीं, तुम इनसे काम करवाओगे तो इतना इनका मेहनताना देना होगा। मिनिमम वेज एक्ट उन्होंने हमारे लिए बनाया, आईडी एक्ट उन्होंने हमारे लिए बनाया, कोयला कर्मचारियों के लिए उन्होंने काम, खादान में जो काम करते थे उनके महिलाओं के लिए और उनके लिए काम किए, बराबरी के कानून बनाए महिला पुरुष की बराबरी के लिए। और जब उनको मौका मिला भारत के इस महान संविधान को बनाने का, तो उन्होंने हमें असीम शक्तियां इस संविधान में दी। आर्टिकल 15, ये जो तुम जाते हो ये गंगा जमुना में डुबकी मारने, ये इन तुम्हारे धार्मिक लोगों ने तुम्हें नहीं दिया है अधिकार, बाबा साहब ने दिया आर्टिकल 15 में कि कोई इनको रोकेगा नहीं। ये नहाएंगे, जब डुबकी मारते तो जय जय भीम कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता कि ये डुबकी मारने का इन गंगा जमुना सरस्वती में, ये हमारे महान बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 15 में दिया, इसलिए मजबूरीवश वो आपको डुबकी मारने देते हैं। सार्वजनिक दुकानों से, सार्वजनिक सड़कों से गुजरने का, सार्वजनिक दुकानों से सामान खरीदने का, चाय की दुकानों से, होटलों से, होटलों में रुकने का, चाय की दुकानों पर, ढाबों पर रोटी खाने का, चाय पीने के अधिकार की मना नहीं कर सकते। वो महान संविधान उनके लिए तो भाई खराब है, वाकई खराब है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए ये तो हमारा ग्रंथ है, यही हमारी ग्रंथ है, यही जो भी हमारा धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ, देशभक्ति ग्रंथ जो भी है, यही है। इसी ने हमें पावर दी है, शक्ति दी है, जिसकी बदौलत आज हमारे तन पे कपड़े भी हैं। आज हम विधायक से लेके, सांसद से लेके, आईएएस, आईपीएस, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, सब इस महान अधिकार, इस संविधान में बाबा साहब ने दिए। आज ये संविधान खतरे में है, धर्म का नंगा नाच नाचा जा रहा है। मैं तो बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा, और इसको रिकॉर्ड करके रख लेना कि पागल बोलता था और हमने सुना नहीं उसकी बातों को। जितना मर्जी तुम अभी धार्मिक पाखंड में पड़ जाओ, लेकिन तुम्हें कोई देने वाला नहीं है, कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई तुम्हें अधिकार नहीं देगा। अगर वो अधिकार है तो तुम्हारे पास इस संविधान की वजह से है, नहीं तो तुम्हें कोई भी एक अधिकार नहीं देगा। और ध्यान रखना मेरी इस बात को, अगर इस भारत का महान संविधान अगर इन्होंने उसको खत्म कर दिया मनुवादियों ने, तो तुम्हारी गुलामी पक्की है। मुझे याद आ रहे हैं महर्षि शंभूक, एक समय वो था, वही समय फिर दौड़ रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं वापस, लंका जीत के आए थे, तो सबसे पहला काम उन्होंने महर्षि शंभूक की हत्या करके शिक्षा का अधिकार छीना इस देश के अछूतों से, शूद्रों से, इस देश के मूल नागरिकों से। क्या तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? और फिर श्री रामचंद्र आ रहे हैं 22 तारीख को, हजारों वर्षों बाद फिर आ रहे हैं। और फिर मुझे लग रहा है कि भैया फिर शिक्षा और ये तमाम अधिकार फिर छूटने वाले हैं, क्योंकि श्री राम आएंगे तो अछूतों को वहां पढ़ने के लिए कोई जगह है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। ये तो पुराना इनका लिखा हुआ है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे इनके ग्रंथों में, वेदों में लिखे हुए हैं। तो जाओ वहां, करो वेलकम, और गुलामी की जंजीरों में फिर वापस आना। मैं नहीं जाऊंगा भाई, ना मैं मानूंगा, ना मैं मानता हूं, मैं अपने संविधान को मानता हूं बस। जिसको जितना विरोध करना है करो, जिसको जितना जो आडंबर करना है करो, मैं बोलता रहूंगा। बाबा साहब भी बोल रहे थे ना, जब इस देश में तमाम लोग बाबा साहब के विरुद्ध थे, वो अकेले बोल रहे थे। मैं भी उन्हीं का अनुयायी हूं, मैं भी बोलूंगा, चाहे दुनिया जितनी मर्जी राम में हो जाए, जितनी मर्जी धार्मिक चोला ओढ़ ले, लेकिन मैं बोलूंगा भाई। और मैं याद आऊंगा, आज नहीं आऊंगा तो मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें याद आऊंगा, जरूर आऊंगा। बाबा साहब ने तुम्हें दिया ना
संविधान में कोई धर्म मानने का, कोई भगवान मानने का, किसी पूजा पद्धति को करना, सब करने का अधिकार दिए है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने संविधान को दांव पे लगा के उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो तुम्हारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, जो इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो तुम्हारे बुनियादी अधिकारों को, मानव होने के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वापस तुम्हें उसी गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहते हैं जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने सही है, पीड़ा सही है। ये तमाम राजनीतिक दल, या आम आदमी पार्टी का आदमी कह रहा है कि मैं वो हर मंगलवार को वो करवाऊंगा, मैं भी वो करवाऊंगा, हनुमान चालीसा। तो भाई बीजेपी में और आप में क्या फर्क है भाई? आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कोई मूवमेंट खड़ा करने के लिए लेकर के आए थे, एक नई राजनीति के लिए लेके आए थे। आप तो उसी राजनीति में पड़ गए जो हो रही है, तो आपको अलग से मुखौटा लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी, फलानी पार्टी, ढिकड़ी पार्टी, सारे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कह रही है हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके जो सारे नेता हैं वहां जाके सरयू नदी में डुबकी मार मार करके आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं जा करके और टीवी पे बोल रहे हैं। आज दिखाई नहीं दे रहा कोई। कैसे कैसे संविधान बचाएंगे, क्या करेंगे? जाओ भाई, मंदिर जाओ, किसी भगवान को मानो, कुछ भी करो, मगर संविधान तो बचाओ, जिसकी वजह से तुम आज राजा बहू बन के घूम रहे हो, आजादी का जीवन जी रहे हो। आपको पता है जिस मनुस्मृति, जो इन धार्मिक ग्रंथ है इनका संहिता, उसमें अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पीने का पानी तक लेने का अधिकार नहीं है। उनको जो पैदाइश जिस जाति में, जिस घर में पैदा हुए हैं, उसी में जो काम पेशा करती है जाति, उसको वही काम करना है, भले कितना योग्य हो। तुम्हारे वेद ग्रंथ कीर्तन सुनने पे तुम्हारे कानों पे शीशा, वो पिघला और शीशा डालने का प्रावधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो। और बाबा साहब ने उस सब को रिमूव करके तुम्हें सारे अधिकार दिए। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कराया, और 26 जनवरी आ रही है, बजाय इसके कि तुम संविधान के गुणगान करो, घर घर जा करके उसमें लिखे हो अपने अधिकारों का बखान करो, जानो सुनो, बजाय इसके कि तुम उल्टा उस धार्मिक परपंच में पड़ रहे हो कि जो तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं बोल रहा हूं भाई, मैं खुला बोल रहा हूं, मुझे किसी धर्म वरम से लेना देना नहीं है। मुझे किसी धर्म ने, किसी भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। जो हम आज तक यहाँ पहुंचे, हम केवल और केवल अपने महान नायकों के, बहुजन महानायकों के संघर्षों, कुर्बानियों की वजह से, और बाबा साहब के महान संविधान की वजह से। सारे अधिकार, कार चलाना, गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, जमीनें खरीदना, सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। उसमें सब आपको प्रतिबंधित है, पढ़ लो उसको। पैसे दे रहे हैं, वो चांदी की क्या क्या वो भेज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रतीकें। और मुझे दुख इस बात का है, जो महिलाएं यहाँ पर आई, मेरे घर पे आई, वो यहाँ करके वो सुबह इनविटेशन दे करके गई, और चावल के 4 दाने की ये दे रहे जी, उस दिन इसको मंदिर में रख लो, और उस दिन 22 तारीख को अपने चावल, अपना दूध, अपना सब कुछ लाना, और 4 चावल डाल के खीर बना के सबको बांटना, और कीर्तन में आना। उसमें सारी महिलाएं, मेजोरिटी महिलाएं, मैं उनको जानता हूं, सारी दलित थी। मैंने कहा बहन जी 26 जनवरी भी याद है? हमारा धार्मिक पर्व तो, हमारी आजादी का पर्व तो 26 जनवरी है, जिस दिन हमारी आजादी का दस्तावेज लागू हुआ था, जिस दिन हम आजाद हुए थे धार्मिक गुलामी से, जिस दिन हमें शिक्षा का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार और इंसान मानने का दस्तावेज जो लागू हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 को। मैंने 26 जनवरी भी याद है बहन जी? अरे अच्छा 26 जनवरी। मैंने वो 26 जनवरी नहीं,
गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम गणतंत्र हुए, आज़ाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ, तो इसलिए 26 जनवरी को भी खीर बनाना बहन जी। अच्छा भाई साहब, खीर बनानी होती है? मैंने हाँ, नहीं बनानी नहीं होती है, बनाना। और 2 दिए और 1 मोमबत्ती जरूर जलाना अपने घर के बाहर। हजारों वर्षों की गुलामी से इस संविधान ने हमें आजाद कराया था 26 जनवरी 1950 को। हमारी आजादी का पर्व, आजादी का दिन 26 जनवरी। हम 26 जनवरी की तैयारी करनी चाहिए। हम किस तैयारी में जुटे हैं? ये संविधान चालीसा में मैं आपको बता रहा हूं बार बार, इस संविधान को बचाओ। तुम्हारे घर में तिरंगा झंडा होना चाहिए, भारत का संविधान होना चाहिए, बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। तुम्हें आजादी भीम ने दिलवाई है, तुम्हें अधिकार भारत के महान संविधान ने दिए हैं, तुम्हें सर ऊंचा चलने का तिरंगे झंडे ने अधिकार दिया है। वो तुम्हारा प्रतीक है। तुम क्या कर रहे हो? कौन से झंडे उठा रहे हो भाई? कहां जा रहे हो? जिस गुलामी से निकले उसी गुलामी में वापस जा रहे हो। हमारे लोग वो पोस्टर बना बना करके डाल रहे हैं 22 तारीख के, हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग। अरे भाई, कम से कम चले जाना, मान लेना, मगर इससे नंगा नाच तो मत करो। ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तुम्हारी गुलामी का राष्ट्र। उसी हिंदू राष्ट्र को खत्म करके बाबा साहब ने ये लोकतंत्र की स्थापना की थी। मुझे दुख है, बेहद दुख है। मैं विरोध करता रहूंगा भाई, अकेला ही, बाबा साहब जैसे कर रहे थे। मैं बाबा साहब का बच्चा हूं, उनका अनुयायी हूं। मैं बोलूंगा, भले ही पागल समझो कि पागल अज्ञानी बोल रहा है। इन भगवानों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इन मंदिरों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ना ही देंगे। इस संविधान ने दिया। बचाओ इस महान संविधान को। ये खतरे में है, ये संविधान खतरे में है। ये हमारा आजादी का दस्तावेज, ये हमें इंसान बनाने का दस्तावेज, ये खतरे में है। इसको बचाओ। 26 जनवरी की तैयारी करो। पूरा सप्ताह संविधान की चर्चा करो, संविधान बांटो, और 26 जनवरी को सारे के सारे खीर, हलवा, पूड़ी बना करके बांटो जन जन में कि आज हमारी आजादी का दिन है 26 जनवरी। यह है असली मायने में हमारा दिन, हमारा पर्व। और हमारा कोई अगर ग्रंथ है तो ये है हमारा ग्रंथ, जिसने हमें अधिकार दिए, इंसान बनाया है। लेकिन तुम्हारे पास वो ग्रंथ नहीं होगा जिसने तुम्हें शक्ति दी है। तुम्हारे पास वो ग्रंथ होंगे जिन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं। तुम्हारे पास उस महान आत्मा का फोटो नहीं होगा तुम्हारे घर में, जिसने तुम्हारे लिए अपनी तमाम जीवन कुर्बान करके तुम्हें अधिकार दिए, इंसान बनाया। लेकिन उनके होंगे कि जिन्होंने तुम्हें सदियों से गुलाम बनाया, और फिर तुम उन्हीं को वापस ला रहे हो। ध्यान रखो, मैं 26 जनवरी तक लगातार संविधान चालीसा करता रहूंगा। तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। लेकिन एक दिन याद रखना, मेरे मरने के बाद एक दिन तुम मुझे जरूर याद करोगे कि वो क्या बोलता था अज्ञानी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।